Presented by Prajakti Sound. राधा 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 जीवन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा हरे वृंदावन में राधे राधे कुंज गलन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे लियारो में राधे राधे पपिया बोल में राधे राधे कुंज गलन में राधे राधे तेरे मन में राधे राधे मेरे मन में राधे राधे ओ जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा अब आप लोगों को ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म की बात आपने समझ ली। अब इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी विचारधारा है कि ब्रह्म को यदि समझ में जाओगे तो जन्म जन्म इसमें आप डूब भी जाओगे, तब भी ब्रह्म की खोज नहीं पड़ेगी। तो जो साधारण राम नाम आधार है, उस नाम को पकड़ लो। आपको नाव दे दिए ना, आप नाव में बैठ जाओ। आप नाव छोड़ करके अन्य कहीं सहारा लेकर के नदी पार करने के लिए जाओगे तो नहीं कर पाओगे। आपने गांव के पंच को देखा है नहीं? ब्रह्म क्या है समझो। गांव के पंच को देखा है, गांव को सरपंच को भी देखा है, विधायक को भी देखा है, सांसद को भी देखा है, मुख्यमंत्री को भी देखा है, प्रधानमंत्री को भी देखा है, पर पूरे भारत में जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार को कभी किसी ने देखा है? बता दो मुझे। हुक्म, सरकार को देखा है कभी?
प्रधानमंत्री तक आपने देख लिया, मुख्यमंत्री देख लिया, गांव से लेके वहां तक दिल्ली, लेकिन पूरे भारत में एक ही शब्द है कि सरकार काम कर रही है और सरकार आज तक सामने कभी दिखी नहीं है। बस ये समझ लो कि वो सरकार ही ब्रह्म है जो दिख नहीं रही है। और उसके लिए फिर ऋषियों ने कहा नहीं समझ में आएगा तो और समझ लो कि यहाँ अग्नि जल वायु आकाश ये पंच तत्व ही सरकार है। यही समय समय पर पैदा करती है, समाप्त कर देती है। कभी कभी देखना कि बहुत सारे जानवर पड़ गए, कभी जानवर अपने आप खत्म हो गए। ये पंच तत्व ही ब्रह्म का रूप है और ये शरीर भी पंच तत्व से उत्पन्न हुआ है और एक दिन इस शरीर को पंच तत्व में विलीन होना है। तो ये ब्रह्म की खोज आप समझ गए हो। अब ब्रह्म खोज के बाद में श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि जन्मन से पहले ये कथा प्रहलाद ने सुनी थी और मरने के बाद ये कथा धुंधकारी ने सुनी थी। अब आप धुंधकारी की कथा सुनो। तुंगभद्रा नदी तट आत्मदेव ब्राह्मणम सर्वं गायत्री मम जपम तेजयस्या मुखमंडलम। भारत के दक्षिण कोण में एक पवित्र नदी बहती है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। उस तुंगभद्रा नाम की नदी के निकट में एक गांव बसा है। वो गांव बड़ा सुंदर गांव है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं और उस गांव के बीच में एक ब्राह्मण का घर है और उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मा धन इतिस्य देव, जिसकी आत्मा देवता के समान होती है वो आत्मदेव कहलाता है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनो कि ये क्या करता है कि त्रिकाल संधि है, 3 समय गायत्री की संध्या करता है, सुबह मध्याह्न और संध्या के समय। इसकी आंखों का, इसके ललाट का जो तप है, तेज है बहुत ज्यादा। इस ब्राह्मण की भक्ति करते करते, भगवान का भजन करते करते इसमें ऐसा बल प्रदान हो गया कि यदि किसी को कह दे कि पुत्रवान तो पुत्रवान, किसी को कह दे कि धन वाला हो जा तो वो धन। इसकी वाणी में महाराज सरस्वती विराजमान हो गई, इसकी वाणी सिद्ध हो गई। पूरे गांव के लोगों को आशीर्वाद भी देता था, भिक्षा मांगने के लिए जाता था, किसी को कहता धन वाला हो जा, पुत्र वाला हो जा, फलाना हो जा, सब हो जा। महाराज इसका जीवन निर्वाह करता था और धीरे धीरे एक दिन गांव में जिस गली में जाता, लोग ब्राह्मण को देख करके खड़े हो जाते, अरे ब्राह्मण पधारे, खड़े हो जाओ, सम्मान करते। एक दिन यही आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया और जब नगर में गया तो एक आदमी ने ताना मार दिया कि आत्मदेव तुम लोगों को आशीर्वाद देते हो कि धन वाला हो जाओ, पुत्र वाला हो जाओ, मकान वाला हो जाओ। नहीं ब्राह्मण देवता, तुम्हारे खुद के घर में पुत्र नहीं है तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद हमें फलता है? पहले तुम हमें देते हो तो तुम्हारे घर में तो कर लो। तुम्हारे खुद के घर में बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम्हारा आशीर्वाद फलता है कि नहीं फलता है? आत्मदेव को ताना मार दिया। आत्मदेव मन छोटा करके घर आ गए, दूसरी गली में गए भिक्षा मांगने के लिए। तो अब दूसरे आदमी ने कहा आत्मदेव ऐसा लगता है कि तू झूठ बोलने वाला पंडित है, भगवान के नाम से कमा खाने वाला पंडित है, कोई तू संध्या नहीं करता, तेरा आशीर्वाद नहीं फलता, तू हमें संतान पुत्र वाला होने का आशीर्वाद देता है लेकिन तेरे घर में, खुद के घर में बेटा नहीं। जिस गली में जाया लोग ताना मारे, इस ब्राह्मण की मजाक उड़ाए। ब्राह्मण की विचार आया कि वाकई में मैं मर जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद मेरे मकान का क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे परिवार का क्या होगा। ध्यान देना, यही चिंता अपने सबके मन में कि मेरे नहीं रहने के बाद मेरे घर परिवार का क्या होगा। तो ये विचार कर लो कि जब पैदा होके नहीं आए तो तब क्या हो रहा था? तब भी तो काम चल रहा था ना, आपकी यही खेती हो रही थी, वही सब काम हो रहा था। आप जन्म लेके नहीं आए
उसके पहले आपके घर परिवार का चूल्हा जल रहा था। और ध्यान रखना, जिस दिन आप मर जाओगे उस दिन भी आपके घर का चूल्हा जलेंगे, लोग रोटी पानी खाएंगे और मजा लेंगे। समाज का क्या भरोसा, समाज के भरोसे मत बैठे रहो यहाँ पर। मेरा समाज है, मेरा समाज है, मेरा समाज है, क्या समाज है? ध्यान रख लेना, समाज की तो ये रीति है कि लाश तो घर में पड़ी है, ने तीरथ भोजन का आटा दाल ने गैस भट्टा ने टंकी ने दड़ा ने मर्चा पहले से आ गया, अभी लाश घर में ने वहां भोजन की तैयारी हो रही है। आप कह दोगे कि मेरा पुत्र मुझे पिंड दान कर देगा, पिंड दान से मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। आटे के पिंड से कभी कोई वैकुंठ गया है? आटे के पिंड से यदि कोई वैकुंठ चला जाता तो महाराज आटा किसके घर में नहीं है, जरो पिंड कर दे। पिंडदान का मतलब ये बताया गया है भागवत के अंदर कि अपने शरीर को ही पिंड बना करके रोज राम जी के चरणों में आकर के अर्पण कर दो, नमन कर लो। ये नमन करना ही शरीर रूपी पिंड को झुकाना ही पिंडदान कहा गया, न कि आटे के पिंड। यहाँ भागवत की कथा में, धुंधकारी की कथा में आपको यह ज्ञान दिया जा रहा है कि यहाँ कोई किसी का नहीं, कौन किसका यहाँ पर, सब अपने अपने काम धंधे। अभी तक जितने आए गए महाराज, उसके बाद उसके निमित्त में क्या हुआ, ये तो परिवार का भाग्य और पूर्वजों का कोई पुण्य हो गई। तो श्रीमद् भागवत की कथा की रचना और एक कार्य आप परिवार के द्वारा किया जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बनती है कि कोई बाद में कोई पूछने वाला नहीं मिले। कई परिवार देख लीजिए, बहुत समझना पड़ेगा इन 7 दिनों में आपको कि हम किस लाइन पर जा रहे हैं, क्या हमारी लाइन है, किस कुल के हैं हम, किधर जाना चाहिए, न किधर अपने कदम बढ़ गए। आत्मदेव ब्राह्मण जब गांव से ताना मिला तो घर आ गया, क्या होगा मेरा, क्या होगा, चिंता करने लग गए। शास्त्र कहता है कि जितनी करोगे चिंता उतनी बीमारी आपको हाथ लगेगी। तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करो तो मिले बीमारी और चिंतन करो तो मिले बिहारी। अब बोलो, चिंता करोगे कि चिंतन करोगे? हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे हरे गोपाल, हरे गोविंद हरे गोविंद। चिंता तू मत कर प्राणी, चिंतन करो हरिओ। चिंता तू मत कर प्राणी, चिंतन करो हरिओ। परमात्मा का ध्यान चिंतन करो हरिओ। हरि गोविंद हरे हरे गोपाल, हरि गोविंद हरे हरे गोपाल, हरि गोविंद हरे हरे गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोविंद। चिंता तुम पर प्राण, चिंतन करो हरिओ। परमात्मा चिंतन करो हरिओ हरिओ हरिओ। चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करे जाओ। क्या होगा खेती का, जीते जी भी चिंता महाराज। तो ये चिंता क्यों कर रहे हो? जब दांत नहीं तब दूध दिया, और दांत ही दे तो अन्न भी दे ही। जान को देत अजान को देत, जहान को देत में जल में थल में नभ की सुधि ले ही। यदि उनकी सुधि ले ही तो तेरी सुधि भी ले ही। यदि ठाकुर जी महाराज इस संसार में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सो रहा है, इतना बड़ा भंडारा चला रहा है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? फिर
पत्थर को फोड़ो तो पत्थर में से भी कीड़ा निकलता है कभी कभी, है ना। तो पत्थर के अंदर के कीड़े वाले को भी ठाकुर जी जल पानी अंदर दे रहा है। अब वो व्यवस्था देखो उसकी। ये अपने को समझना है। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण गांव में गया, ताना मारा तो घर आ गया। समस्या देखो, घर आया तो उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली किसको कहते हैं गांव में? ये नारी है ब्राह्मण की जो पत्नी है धुंधली, धुंधली किसको कहते हैं? धुंधली कौन है? धुंधली के लक्षण बताए गए कि सुबह सुबह उठ करके जो 2, 4, 5 होटले पर बैठ करके चाय नहीं पिए तो उसका दिन पूरा नहीं। वो धुंधली। धुंधली कौन? घर घर की अंजवारी। धुंधली कौन? जो देरानी की बात जेठानी के सामने करे, जेठानी की बात देरानी के सामने करे। धुंधली कौन? आदमी करे एक बात और औरत करे 50 बात, वो धुंधली है। धुंधली किसको कहते हैं? मुख वाचाल। धुंधली किसको कहते हैं? जो घर में आग लगवाने का काम करे, बिना ही माचिस की आग लगा दे घर में मारा, वो धुंधली। तो धुंधली के लक्षण। अब धुंधली को चाहिए धन, अपने स्वामी से कहा लाओ धन लाके लाओ गांव से। अब गांव में जाए तो लोग ताना मारे, ने घर रहे तो पत्नी। अब बेचारा ब्राह्मण किधर जाए? ना तो इधर का, ना इधर का, ना घर का, ना गांव का। अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है कभी कभी। इस ब्राह्मण की मति भी उस दिन भ्रष्ट हो गई जब औरत ने ताना मारा और उधर से गांव में ताना मारा। ध्यान देना इस कथा को। अपने पति से बड़ी गलती हो जाए तो अपने पति का सहारा बनकर के रहना। गलती किससे नहीं होती है? सबसे गलती हो जाती है यहाँ पर। जब पत्नी से यदि कोई गलती हो जाए, सहारा बनकर के सहयोग दे दो। ये गाड़ी के वो 2 पहिए हैं जो एक दूसरे को सहारा देते देते महाराज ठाकुर जी की ओर उनका मार्ग वैकुंठ की ओर यात्रा बढ़े। गलती यहाँ मानव से होती है, कोई भगवान बनकर के नहीं आया जो गलती नहीं होती। छोटी छोटी गलतियों पर ना पति पत्नी को कुछ कहे, ना पत्नी पति को कुछ कहे। यदि जिसके घर में ऐसा संयोग बैठ रहा है नहीं, उस घर में सदैव आनंद है। अब यहां पर आत्मदेव दोनों ओर से गिर गया। कहां जाऊं? घर जाऊं तो पत्नी चिल्लाती है, मैं गांव में जाऊं तो लोग चिल्लाते हैं। इस